हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का चैप्टर नंबर सेकंड हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम आज थर्ड क्लास को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस सेशन में हमने एग्रीकल्चरल सिनेरियो के बारे में देखा था। उसके बाद में हमने जो भूजोतों का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, उसके बारे में देखा था। आज का हमारा मेन टॉपिक है कृषि उत्पादकता, यानी राजस्थान में एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है उसका जो व्यू है उसको देखेंगे। इसमें बेसिकली हम ये जो मेजर इंडेक्स है इसके बारे में डिटेल से देखेंगे कि राज्य में खरीफ और जो रबी की फसलें हैं उनका क्षेत्रफल और उत्पादन, यानी अनाज के अंतर्गत जो क्षेत्रफल कितना है, उसी प्रकार से उसका उत्पादन कितना हुआ है। तो ये कंपैरेटिव स्टडी है यहाँ पे। उसके बाद में दलहन का है और खाद्यान्न का है, यानी खाद्यान्न में अनाज और दलहन दोनों आते हैं। उसी प्रकार से तिलहन का, गन्ना और कपास का देखेंगे। और उसके बाद में जो राजस्थान का एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फसलों का प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर जो प्रोडक्शन है, कहने का मतलब राजस्थान में जो विभिन्न फसलें हैं उनका राजस्थान का स्थान कौन सा है फसलों के प्रोडक्शन में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। सो चलिए आज का जो मेन टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे कृषि उत्पादकता, यानी जो राजस्थान में कृषि उत्पादकता है वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है। जैसे राज्य में कृषि की उत्पादन मुख्यतः मानसून के उचित समय पर आने पर निर्भर करता है, यानी जो यदि राजस्थान में मानसून टाइम पे आ जाए तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन लगभग अच्छा खासा होता है। और खरीफ फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता केवल वर्षा की मात्रा पर निर्भर करती है। अब यानी जो खरीफ फसलें हैं उनका उत्पादन हो, चाहे उनका प्रोडक्शन हो या प्रोडक्टिविटी हो, वो सारी वर्षा पर निर्भर करती है। क्योंकि उनका जो जल धारण की क्षमता है, कहने का मतलब जो उनकी जो वाटर यूटिलाइजेशन की कैपेसिटी है वो टोटली वर्षा पे डिपेंड करती है। उसी प्रकार से अपितु पर्याप्त समयावधि में वर्षा के उचित एवं समान वितरण और सघनता पर भी निर्भर करती है, यानी रेनफॉल होना ही काफी नहीं है। ये एक तो वर्षा उचित होनी चाहिए, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी होनी चाहिए, समान वितरण होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा हो गई, पूर्वी राजस्थान में कम हो गई, उत्तर में ज़्यादा हो गई, दक्षिण में कम हो गई। जहाँ पे जिस टाइप की सॉइल है, जिस टाइप का क्लाइमेट है, उस टाइप की जो एग्रीकल्चर होती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यदि वर्षा सफिशिएंट है तो वहाँ पे प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है। और जो सघनता है, यानी जो जो वर्षा की जो क्वांटिटी है उसकी बात करें तो उस पर भी जो कृषि उत्पादकता है वो डिपेंड रहती है कहीं ना कहीं। अब नेक्स्ट है कि गत 3 वर्षों में खरीफ और जो रबी की फसलें हैं उनके उत्पादन का विस्तृत विवरण है। तालिका 2.2 में दिया हुआ है, अभी देखेंगे। और इसमें खाद्यान्न तिलहन के उत्पादन का जो मैप है वो 2.8 में दिखाया गया है चित्र में। ठीक है, तो एक तो हम इंडेक्स देखेंगे और दूसरा डायग्राम देखेंगे। तो शुरुआत में कुछ डाटा है देख लेते हैं, फिर हमारी जो इंडेक्स है वो तालिका है 2.2 अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे है कि प्रारंभिक पूर्वानुमान के अनुसार राजस्थान में, जो राज्य है राजस्थान में 2022-23 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन 253.99 लाख मैट्रिक टन हुआ था। यानी जो प्रोडक्शन है वो लाख मैट्रिक टन में इनका इनका मेजरमेंट किया जाता है। तो ये 2022-23 की बात करें, 2022-23 की बात करें तो राजस्थान में जो कुल खाद्यान्न का उत्पादन है वो कितना है, 235 सॉरी 253.99 लाख मैट्रिक टन। ठीक है, एलएमटी का मतलब है लाख मैट्रिक टन। अब ये होने की संभावना है। और जो गत वर्ष का मतलब है कि 2021-22 में जो प्रोडक्शन हुआ था वो आपका कितना हुआ था, 2021-22 में प्रोडक्शन हुआ था वो आपका 231.52 लाख मैट्रिक टन हुआ था। ठीक है, तो अब ये जो 231 से 253 लगभग कितना है, 9.71% ज़्यादा है। तो सबसे पहली बात तो यही ध्यान रखनी है कि राजस्थान में जो 2022-23 में जो संभावित डाटा है, यानी जो संभावित प्रोडक्शन है खाद्यान्न का, कुल खाद्यान्न का, वो कितना है पिछले साल के कंपेरेटिव, 9.71%। एज इट इज एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो सबसे पहली बात तो यही याद रखनी है। उसके बाद में है कि वर्ष 2022-23 में खरीफ खाद्यान्न का जो उत्पादन है, यानी जो खरीफ सीजन है उसमें खाद्यान्न का उत्पादन है वो 97.98 लाख मैट्रिक टन होने की संभावना है। अब पहले ये जो डाटा देखते हैं हम, यानी ये अभी पहले पढ़ा था हमने, एक मिनट इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पे 2022-23 में हमने पढ़ा था ना 253.99 लाख मैट्रिक टन, तो ये टोटल खाद्यान्न की बात कर रहा है। और इंडेक्स में देखें तो यहाँ पे ये खाद्यान्न है 253.99 लाख मैट्रिक टन, क्योंकि यहाँ पे ये प्रोडक्शन दे रखा है, उत्पादन दे रखा है इसका, ये यहाँ पे है। ठीक है, अब ये
21-22 का जो अंतिम डाटा था वो था 231.52 लाख मैट्रिक टन था, ठीक है। तो इसमें ये ग्रोथ हुई है वो कितनी हुई है, 9.77, 77 है या 71 है, एक मिनट, ये आपकी 9.71 है, सॉरी। तो ये, एक तो ये बात याद रखनी है, ठीक है। 9.71% ग्रोथ हुई है टोटल खाद्यान्न में। यहाँ पे अ और ब का दोनों का मिला के, यानी अनाज का और दलहन दोनों को मिला के खाद्यान्न का प्रोडक्शन बोल रखा है यहाँ पे। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डाटा है कि 2021-22 में ये था 231.52 लाख मैट्रिक टन। ये अभी हमने देखा 231.52 लाख मैट्रिक टन का, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है। अब नेक्स्ट बात कर रहा है कि वर्ष 2022-23 में खरीफ खाद्यान्न का उत्पादन 97.98 लाख मैट्रिक टन होने की संभावना है। यानी 2022-23 की बात करें, 2022-23 यहाँ पे खाद्यान्न की बात कर रहा है, एक मिनट, 2022-23 में खाद्यान्न, एक मिनट वापस देखते हैं कि 2022-23 में खरीफ खाद्यान्न की बात कर रहा है ये 97.98 लाख मैट्रिक टन। एक मिनट, यहाँ पे ये इंडेक्स दूसरी है, और खरीफ खाद्यान्न यानी इसकी बात कर रहा है। खरीफ सीजन में जो खाद्यान्न प्रोडक्शन हुआ था वो 97.98 लाख मैट्रिक टन हुआ था, ठीक है। 98 लाख मैट्रिक टन बोल देते हैं, यानी लगभग कहने का मतलब 99 लाख मैट्रिक टन प्रोडक्शन हुआ था। और ये 2021-22 में कितना था, 85.82 लाख मैट्रिक टन था। अब इसमें आगे ये बात कर रहा है कि संभावना है जो गत वर्ष 85.82 लाख मैट्रिक टन की तुलना में 14.17% अधिक है। अब यहाँ पे जो खरीफ की ऋतु में जो प्रोडक्शन हुआ था वो कितना ज़्यादा है, ये आपका लगभग 14% के आसपास इसकी ग्रोथ हुई है। 85 से लगभग 99 गया है, तो ये 14% के आसपास ग्रोथ रेट दर्शा रहा है। अब नेक्स्ट यहाँ पे 2022-23 में रबी खाद्यान्न का उत्पादन जो है टोटल 156.1 लाख टन का अनुमानित जो प्रोडक्शन है वो 2021-22 में 145.76 लाख मैट्रिक टन की तुलना में 7.08% की ग्रोथ दर्शा रहा है। यानी ग्रोथ कितनी है, 7.08%, ठीक है। एक बार इंडेक्स में देखते हैं। अब यहाँ पे रबी की बात करते हैं, खरीफ की हमने कर ली, अब रबी की बात करते हैं। रबी में कितना हुआ था, 156.01 लाख मैट्रिक टन हुआ था 2022-23 में। ये 2021-22 में कितना हुआ है, 145.76 लाख मैट्रिक टन, ठीक है। तो ये आपकी जो ग्रोथ रेट है वो कितनी दर्शाई है यहाँ पे, 7.08%। तो ये याद रखनी है यहाँ पे। एक मिनट, कितनी है, 7.08%, 7.08%, यहाँ पे 7.08%। तो यहाँ पे खरीफ में जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रबी सीजन में। खरीफ में कितनी ग्रोथ हुई थी, 14.17% की हुई थी। रबी में ये कितनी है, 7.08%। तो एग्जाम में इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछते हैं। और यदि ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल कितनी है यहाँ पे, ये आपकी 9.71% है, 9.71% है। तो ये तीनों डाटा ध्यान रखने इंपॉर्टेंट है, खरीफ का, रबी का और टोटल खाद्यान्न का, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है ये बोल रहा है कि यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में वर्ष 2022-23 में खरीफ अनाज का उत्पादन 77.84 लाख मैट्रिक टन होने का अनुमान है। जो गत वर्ष खरीफ का उत्पादन है वो 72.74 लाख मैट्रिक टन की तुलना में 7.01% वृद्धि दर्शाता है। यानी 2022-23 में खरीफ के अनाज का प्रोडक्शन है वो कितना था, 77.84 लाख मैट्रिक टन था। अब यहाँ पे कहाँ पे है ये डाटा, अनाज है, खरीफ है, और यहाँ पे 77.84 लाख मैट्रिक टन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर इस अनाज की खरीफ सीजन की बात कर रहा है। तो खरीफ सीजन में इतना हुआ था। और उसके बाद में ये बोल रहा है नेक्स्ट, यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो कितनी हुई है, 72 से 77 गया है, तो यहाँ पे ग्रोथ रेट 7.01% की हुई है। यहाँ से यहाँ पे ग्रोथ कितनी हुई है, 7.01, एक मिनट, यहाँ पे 7.01% ग्रोथ हुई है, 7.01% ग्रोथ हुई है। तो ये डाटा याद रखना है। एक तो 7.01% यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है कि वर्ष 2022-23 में रबी अनाज का उत्पादन 128.73 लाख मैट्रिक टन होने की संभावना है, जो वर्ष 2021-22 के 118.26 लाख मैट्रिक टन की तुलना में 8.85% की ग्रोथ रेट दर्शा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ग्रोथ रेट कितनी है, 8.85%, 8.85% की ग्रोथ रेट है। किस पे है, रबी सीजन में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हुआ था वो कितना 2021-22 में हुआ था 118.26 लाख मैट्रिक टन।
उसकी तुलना में 2022-23 में कितना हुआ, 128.73 लाख मैट्रिक टन। ठीक है, लाख मैट्रिक टन LMT हुआ था। तो ये आपकी ग्रोथ रेट कितनी है, 8.85%। ठीक है, तो अनाज के जो प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो खरीफ की तुलना में रबी जो सीजन है उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ था, यानी परसेंटेज ज़्यादा है। ठीक है, और प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, चूंकि यहाँ पे 77.84 लाख मैट्रिक टन है, वहीं पे दूसरी ओर रबी सीजन में आपका 128.73 लाख मैट्रिक टन है। उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि वर्ष 2022-23 में खरीफ में जो दलहन है उसका उत्पादन 20.14 लाख मैट्रिक टन होने की संभावना है, जो 2021-22 में कितना था, 13.08 लाख मैट्रिक टन की तुलना में ये 53.98% की वृद्धि दर्शाता है। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम इस इंडेक्स में ग्रोथ रेट है ना, वो खरीफ सीजन में दलहन की है। किसकी, वर्ष 2022-23 में। तो ये कितनी है, 53.98। ठीक है, यहाँ पे दलहन है और यहाँ पे ये खरीफ सीजन की है, तो यहाँ पे ग्रोथ रेट कितनी है, 53.98, यानी 53.98% की ग्रोथ रेट है। यहाँ पे 13 से ये प्रोडक्शन 20.14 लाख मैट्रिक टन चला गया था। ठीक है, MLT चला गया। अब उसी प्रकार से नेक्स्ट जो रबी की बात करें तो वर्ष 2022-23 में रबी दलहन की बात करें तो उत्पादन 27.28 लाख मैट्रिक टन होने की संभावना है, और ये 2021-22 में 27.44 लाख मैट्रिक टन हुआ था, यानी 2022-23 में कितना हुआ, 27.28 लाख मैट्रिक टन। ठीक है, उसके बाद में ये 2021-22 में कितना हुआ, यानी प्रीवियस की बात करें तो ये आपका लगभग 27.44 लाख मैट्रिक टन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे 27.44 है, यहाँ पे 27.28 है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन क्या है, कम हुआ है। कितना कम हुआ है, 0.58%। तो ये याद रखना, खरीफ सीजन में तो दलहन का उत्पादन बढ़ा था और मैक्सिमम बढ़ा था इस इंडेक्स में। ठीक है, 53.98%। लेकिन दूसरी तरफ रबी की सीजन की बात करें, ठीक है, रबी सीजन में दलहन का जो ग्रोथ रेट है वो माइनस में चला गया, क्योंकि 2021-22 में 27.44 था और ये 2022-23 में 27.28 लाख मैट्रिक टन हो गया है। यहाँ पे ग्रोथ रेट नेगेटिव में ज़्यादा नहीं गई है, यानी लगभग आधा परसेंट के आसपास ग्रोथ रेट नेगेटिव गई है। तो 0.58% की नेगेटिव ग्रोथ रेट हुई है, कमी दर्शाई है यहाँ पे। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। 0.57%, यहाँ पे 57 है, सॉरी 58% है, 7.58%। ठीक है, तो ये डाटा भी याद रखना है। ठीक है, 27.44 से 27.28 हो गया है। तो आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब इस चीज़ को ध्यान रखना है, एक तो 53.98% को ध्यान रखना है, और दूसरा 0.58% जो नेगेटिव ग्रोथ रेट हुई है उसको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे कि तिलहन के अंतर्गत खरीफ सीजन में जो फसलें होती है कौन कौन सी, मूंगफली है, तिल है, सोयाबीन और अरंडी है। ठीक है, और दूसरी तरफ जो रबी सीजन में फसलें होती है वो राई है, सरसों, तारामीरा और अलसी सम्मिलित है। ठीक है, तो ये खरीफ और रबी की फसलों के बारे में भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तिलहन का उत्पादन वर्ष 2022-23 में 99.78 लाख मैट्रिक टन होने का अनुमान है, जो वर्ष 2021-22 के 102.68 लाख मैट्रिक टन की तुलना में 2.82% की कमी दर्शा रहा है। अब यहाँ पे 2022-23 की बात कर रहा है और यहाँ पे तिलहन की बात कर रहा है। ओवरऑल शायद मैं भी ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, नहीं, ये तिलहन की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तिलहन है, ठीक है, आपके सामने ही है, और इसका 2022-23 का जो उत्पादन है वो 99.78 लाख मैट्रिक टन की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये 2021-22 में कितना था, 102.68 लाख मैट्रिक टन। तो यहाँ पे 2022-23 में ये प्रोडक्शन क्या हुआ, घटा है, कितना परसेंट घटा है, यहाँ पे ये आपका 99 लाख मैट्रिक। ठीक है, तो ये आपका 2.82% कम हुआ है, 2 पॉइंट, यानी ओवरऑल की बात कर रहा है, 2.82% यहाँ पे कमी दर्शाई गई है। उसी प्रकार से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि खरीफ तिलहन, यानी खरीफ सीजन की बात करें तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि 2022-23 में तो 33.64 लाख मैट्रिक टन का प्रोडक्शन हुआ था, वहीं पे 2021-22 में ये कितना हुआ, 28.92 लाख मैट्रिक टन का, यानी 2022-23 में 33.64 का और 2021-22 में 28.92 लाख मैट्रिक टन का प्रोडक्शन हुआ था। तो यहाँ पे ये क्या है, 16.32% की ग्रोथ हुई है ओवरऑल, तो ये यहाँ पे अच्छी बात है। 16.32% की यहाँ पे ग्रोथ हुई है ओवरऑल। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद में दूसरी तरफ है रबी का। अब यहाँ पे जो रबी सीजन की जो प्रोडक्शन है उसकी क्या सिचुएशन है कि 2021-22 में 73.76 लाख मैट्रिक टन का प्रोडक्शन हुआ था यहाँ पे
ये वाली बात कर रहा है। उसी प्रकार से 2022-23 की बात करें तो 66.14 लाख मैट्रिक टन का उत्पादन हुआ था। तो यहाँ पे क्या हुआ, कमी हुई है। ठीक है, तो ये कमी कितनी हुई है, 10.33%, यानी 10.33% की कमी हुई है। 33% की यहाँ पे कमी हुई है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, तो समता दर्शा रहा। अब उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है वो गन्ने के उत्पादन का है। लेकिन गन्ने के उत्पादन से पहले एक बार खाद्यान्न और जो तिलहन का उत्पादन है उसका जो बार डायग्राम है उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है उत्पादन लाख मेट्रिक टन में, यानी ये 50 लाख, 100, 150, 200, 250 लाख मेट्रिक टन की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी है वो बढ़ रही है। दूसरी तरफ यहाँ पे जो ये ग्रीन कलर का बार है वो आपका तिलन का है, ऑरेंज कलर का दालों का, और जी ये ब्लू कलर का अनाज का है। तो ओवरऑल 2021-22, सॉरी 20-21, 21-22, 22-23, ये 3 साल का जो प्रोडक्शन है उसको कंपेरेटिव दर्शा रहा है। तो 2020 से 2020-21 से 2021-22 के बीच में जो अनाज का प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन हुआ था। और 2020-21 से 22-23 की बात करें तो अनाज का प्रोडक्शन बढ़ा था। ठीक है, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है, यहाँ पे घटा है, यहाँ पे बढ़ा है। उसके बाद में दलहन की बात करें तो 2020-21 में ये 39.66 लाख मैट्रिक टन था। ये 2021-22 में क्या हुआ, 40 क्रॉस कर गया, यानी 40.52 लाख मैट्रिक टन हो गया। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, ग्रोथ हुई यहाँ पे दलहन की, दालों की बात करें। ठीक है, फिर ये 2021-22 से 22-23 के बीच में 47.42 लाख मैट्रिक टन हो गए, यानी जो दालों का प्रोडक्शन है वो कंटिन्यू ग्रोथ कर रहा है। और यहाँ पे अनाज की बात करें तो जो 2020-21 के बीच में डिक्लाइन हुआ, और 21-22 से 22-23 के बीच में वापस ग्रोथ हुई थी इसमें। तो ये जनरल थिंग है, याद रखनी। नेक्स्ट है आपका तिलहन। अब यहाँ पे 2020-21 में तिलहन का प्रोडक्शन 80.54 लाख मैट्रिक टन हुआ था। वहीं पे 2021-22 में ये 102.68 लाख मैट्रिक टन हो गए, यानी यहाँ पे जो 2020-21 से 21-22 का टाइम पीरियड है यहाँ पे तो ग्रोथ हुई है, यहाँ पे ग्रोथ हुई है। लेकिन 2021-22 से 22-23 के बीच में ये प्रोडक्शन डाउन हो गया। कितना हुआ, ये लगभग 99.78 लाख मैट्रिक टन के आसपास आ गया। तो यहाँ पे ये पहले तो ग्रोथ हुई फिर बाद में डाउन हुआ। ठीक है, और यहाँ पे ये कंटिन्यूस ग्रोथ हुई थी। ठीक है, तो अनाज का यहाँ पे घटा है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन क्या है, ग्रोथ हुई है। दालों की बात करें तो ग्रोथ हुई है, लेकिन तिलहन की बात करें तो डिक्लाइन हुआ। 2020-21, सॉरी 21-22 से 22-23 के बीच में जो दालें हैं, सॉरी तिलहन है, उसका डिक्लाइन हुआ। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, हमें ये डाटा चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अभी अपकमिंग एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये डाटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अनाज का प्रोडक्शन बढ़ा है, दालों का प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन जो तिलहन है उसका प्रोडक्शन कम हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद में गन्ने का उत्पादन। अब जो गन्ने का उत्पादन है वो 2021-22 में 3.21 लाख मैट्रिक टन की तुलना में 2022-23 में ये 2.18 लाख मैट्रिक टन हो गया। ठीक है, यानी 2021-22 में ये ज़्यादा था, लेकिन 22-23 में इसका प्रोडक्शन कम हो गया। ठीक है, तो इस वजह से ये कितना परसेंट गिरावट आई है प्रोडक्शन में, 32.09%, 32.09%, 32.09% की गिरावट आई है यहाँ पे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि 2022-23 में कपास का उत्पादन 25.53 लाख गांठों का उत्पादन होना की संभावना है। लेकिन वहीं पे 2021-22 में ये उत्पादन कितना था, यहाँ पे 25.53 है, और यहाँ पे 24.82 लाख गांठे हैं। यानी 2021-22 में जो 24.82 थी, 24.82 लाख गांठे थी, ठीक है, वो कितनी होगी 2022-23 में, 25.53 लाख घंटे हो गई। ठीक है, तो इस वजह से कपास का प्रोडक्शन है वो बढ़ा था, और कितना बढ़ा, 2.86% की ग्रोथ हुई है। 2.86%, 2.86%। अब यहाँ पे हमने जो अनाज तिलहन खाद्यान्न की फसलें पढ़ी थी उसमें लाख मैट्रिक टन के रूप में जो क्वांटिटी थी उसमें पढ़ा था, लाख मैट्रिक टन प्रोडक्शन। ठीक है, लेकिन कपास के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा भिन्न है। और यहाँ पे जो रुई है स्टार में लिखा हुआ है कि लाख जो उत्पादन लाख गांठों में, यानी प्रत्येक गांठ का वजन है वो कितना। दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो कपास का उत्पादन लाख मैट्रिक टन में नहीं है। ठीक है, तो किस में है कि यहाँ पे गांठों में है। ठीक है, यानी एक गांठ, दो गांठ, ऐसे करके लाखों में है। ठीक है, तो एक गांठ का वजन कितना होता है, 170 किलो। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड है, एग्जाम में क्वेश्चन स्टेटमेंट में आ सकता है। कैसे आएगा, पहला स्टेटमेंट आएगा कि वर्ष 2021-22 से
में 22-23 की तुलना में जो कपास का प्रोडक्शन है वो बढ़ा है या घटा है, ये स्टेटमेंट आ जाएगा। कपास का प्रोडक्शन बढ़ा है, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 24.82 लाख जो गांठें थी उसकी तुलना में 25.53 लाख गांठें हो गई। अब दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि कपास के रुई की एक गांठ का जो वेट है वो 200 kg है, तो ये गलत हो जाएगा, 170 kg है। स्टैंडर्ड जो मान है वो ध्यान रखना है, यहाँ पे 170 किलो होता है, ठीक है। जनरल थिंग है, एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है। इकोनॉमिक सर्वे में जो बात लिखी है वो ऑथेंटिक है, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है, हम जो अगला पोर्शन, विभिन्न कृषि फसलों में राजस्थान का स्थान, ठीक है। आई होप ये जो इंडेक्स है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की, ये आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक बार ओवरऑल जो चीज़ें हैं एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं वापस, ठीक है। एक बार थोड़ा क्लियर कर देते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रोथ कहाँ पे हुई है, पॉजिटिव कहाँ है, नेगेटिव कहाँ है, वो देख लेते हैं, ठीक है। अनाज में ग्रोथ हुई है। खरीफ की फसलों में जो अनाज का खरीफ सीजन का फसल है उसमें 72 से 77 गया है, तो यहाँ पे ग्रोथ कितनी हुई है, 7.01%, ठीक है, पॉजिटिव रही है। रबी सीजन में क्या है, 8.85%, यहाँ पे 118 से 128 हुई है, तो यहाँ पे मैं ओवरऑल डाटा बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे ओवरऑल ग्रोथ कितनी हुई है, 8.85% की, ठीक है। तो ये दो डाटा ध्यान रखने हैं। उसके बाद में दलहन की बात करें, तो दलहन में जो प्रोडक्शन है वो 40 से 47 गया है। ओवरऑल यहाँ पे पॉजिटिव ग्रोथ रेट रही है, यहाँ पे भी पॉजिटिव ग्रोथ रेट रही है। खरीफ सीजन में कितने परसेंट की ग्रोथ रही है, 53.98% की। ये इस इंडेक्स में सबसे मैक्सिमम ग्रोथ है वो दलहन, वो भी खरीफ सीजन वाला दलहन, ठीक है। तो इसमें ओवरऑल ग्रोथ रेट रही है वो 53.98% रही है। रबी सीजन में कितनी रही है, 0.58%। ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, क्यों है, यहाँ पे 27.44 लाख मैट्रिक टन से 27.28 लाख मैट्रिक टन पे आ गया था, तो इस वजह से ये जो डाटा है वो ध्यान रखना है, ठीक है। ये कपास वाला, सॉरी कपास नहीं, दलहन वाला जो रबी सीजन का डाटा है वो ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है खरीफ सीजन की बात करें, तो 231 से 253 गया है, तो यहाँ पे ओवरऑल ग्रोथ हुई है 9.71% की, तो ये ध्यान रखना, खरीफ सीजन का एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंडेक्स भी, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद में खरीफ सीजन की बात करें, खाद्यान्न में खरीफ सीजन की बात करें, तो यहाँ पे ओवरऑल ग्रोथ हुई है, ग्रोथ कितनी हुई है, 14.17% की। उसी प्रकार से रबी सीजन में क्या हुआ, 145 से 156 गया है, ठीक है, लाख मैट्रिक टन में, तो यहाँ पे ग्रोथ हुई है 7.08% की। तो ये डाटा पे ध्यान रखना है कि रबी में ज़्यादा हुई है, खरीफ में ज़्यादा हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे खरीफ में ग्रोथ रेट वो 14 है और रबी में लगभग आधी है, ठीक है। उसी प्रकार से तिलहन की बात करें, तो 28 से 33 लाख मैट्रिक टन गया है, तो यहाँ पे ओवरऑल ग्रोथ रेट है वो कितनी है, यहाँ पे तिलहन की बात करें, तो यहाँ पे मैंने खरीफ की बता दी, पहले तिलहन की ओवरऑल कर लेते हैं कि ओवरऑल जो ग्रोथ रेट है प्रोडक्शन है वो 102 से 99 गया है, ठीक है, यानी डिक्लाइन हुआ है। तो कितनी गई है डिक्लाइन में, यानी नेगेटिव ग्रोथ रेट कितनी रही है, 2.82%। तो ये डाटा भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तिलहन का जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो घटा है राजस्थान में। उसी प्रकार से नेक्स्ट जो तिलहन खरीफ सीजन में जो तिलहन का प्रोडक्शन हुआ था उसमें ग्रोथ आई है, कितनी आई है, 16.32% की, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से रबी सीजन में जो प्रोडक्शन हुआ था वो कम हुआ, 73 से 66 लाख मैट्रिक टन पे चला गया था, तो यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव रही है, 10.33% ग्रोथ रेट रही है नेगेटिव, ठीक है। तो ये रबी सीजन की जो तिलहन प्रोडक्शन है वो नेगेटिव रहा है, और ओवरऑल तिलहन का प्रोडक्शन भी नेगेटिव रहा है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजिंग है, एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन गन्ने का है। गन्ने का प्रोडक्शन 3.21 से 2.18 आ गया, यानी डिक्लाइन हुआ है, तो कितना हुआ है, 32.09% का डिक्लाइन हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। गन्ने का जो प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन हुआ है, तो ये ध्यान रखना है, ओवरऑल गन्ने का भी। उसी प्रकार से कपास है। अब कपास में हमने जो प्रोडक्शन देखा था वो पॉजिटिव रहा है, कितना परसेंट रहा है, 2.86% का रहा है, ठीक है। तो कपास का भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक तो कपास की जो क्वांटिटी है वो कैसे मेजरमेंट करते हैं उसके बारे में देख लेना, और दूसरा यहाँ पे ग्रोथ रेट है वो पॉजिटिव रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कपास जो एक गांठ का जो मेजरमेंट है वो 170 किलो का होता है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड मान है, ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने पढ़ा था कि अनाज का प्रोडक्शन बढ़ा है, दालों का प्रोडक्शन बढ़ा है, उसी प्रकार से जो तिलहन का प्रोडक्शन है वो बढ़ा है। कैसे, अनाज का प्रोडक्शन 191 से 206 गया है, तो यहाँ पे ग्रोथ हुई है। उसी प्रकार से दालों की बात करें तो 40.52 से 47.2 गया है, तो यहाँ पे ग्रोथ हुई है। उसी प्रकार से
तिलहन की बात करें तो 102.68 से 99.78 लाख मैट्रिक टन गया, तो यहाँ पे ये नेगेटिव ग्रोथ रेट हुई है। तो ये दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बाद में जो राजस्थान की पोजीशन है, जो क्वांटिटी है, जो फसलों की क्वांटिटी है उनके प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया में, कंपेरेटिव स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 2020-21 में जो राजस्थान देश में बाजरा, सरसों, पोषक अनाज, कुल तिलहन, ग्वार की उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहा था। कौन कौन सी फसलें हैं? ठीक है, पहली यहाँ पे आपकी बाजरा है, दूसरी सरसों, तीसरी पोषक अनाज, चौथी है आपकी कुल तिलहन की। उसी प्रकार से ग्वार में भी राजस्थान टॉप पे है। तो ये पांच जो फसलें हैं, प्रमुख फसलों की बात करें तो जो तुलनात्मक विवरण है उसमें, तो ये पांच फसलें हैं जिनमें राजस्थान टॉप पे रहा है। ठीक है, प्रथम स्थान में रहा है। ठीक है, तो राजस्थान का देश के कुल उत्पादन में योगदान कितना है? यदि इंडिया में 100% 100 किलो बाजरा होता है तो राजस्थान में कितना होता है? 41.71 kg, यानी परसेंटेज की बात है तो 41.71% होता है। 41.71% बाजरा प्रोडक्शन करता है राजस्थान। उसी प्रकार से सरसों की बात करें तो 44.57% प्रोडक्शन कर रहा है। पोषक अनाज की बात करें तो 16.30% प्रोडक्शन कर रहा है। कुल तिलहन की बात करें, टोटल तिलहन की, तो ये 22% के आसपास प्रोड्यूस हो रही है। कुल तिलहन में कौन कौन सी चीज़ें आती है? मूंगफली है, सरसों है, उसी प्रकार से जो तारा मीरा है, ठीक है, इस टाइप के जो फसलें हैं वो आती है। उसी प्रकार से जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्वार है, वो ग्वार ओवरऑल राजस्थान ही करता है, एकाधिकार है लगभग से। तो 84.60%, यानी लगभग 85% के आसपास राजस्थान प्रोड्यूस करता है ग्वार को। ठीक है, तो इसके बाद में नेक्स्ट है कि कुल दलहन एवं मूंगफली के उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है। जो कुल दलहन और मूंगफली की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो राजस्थान का द्वितीय स्थान है। ठीक है, राजस्थान यहाँ पे सेकंड पोजीशन में है। फर्स्ट पोजीशन में कौन है? मध्य प्रदेश और गुजरात। अब पहले बाजरे का देखते हैं कि राजस्थान टॉप पे है तो सेकंड नंबर पे कौन है? यूपी है। यानी यूपी का एक तो एरिया बड़ा है, और यूपी में जो सिंचाई की फैसिलिटी है वो, नहरों की सिंचाई की फैसिलिटी भी अच्छी खासी है, तो वहाँ पे बाजरे का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। यानी सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें तो राजस्थान में बाजरे की क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो प्रोडक्शन की, वो अच्छी खासी है। वहीं पे यूपी में एक तो एरिया बड़ा है, और दूसरा मेजर कारण क्या है कि यहाँ पे सिंचाई की फैसिलिटी है। और तीसरा जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो हरियाणा है। अब हरियाणा में क्या है, यहाँ पे लगभग, कहने का मतलब, मरुस्थलीय जो जो बाजरा प्रोड्यूस प्रोड्यूस होता है उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन भी है, और यहाँ पे साथ में सिंचाई भी है, तो ये मेजर फैक्टर है। तो इस वजह से राजस्थान टॉप पे है, हरियाणा दूसरे नंबर पे, सॉरी, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे, हरियाणा तीसरे पे। सरसों की बात करें तो राजस्थान और हरियाणा की पोजीशन लगभग सेम है, लेकिन बीच में एमपी आ जाता है। ठीक है, तो राजस्थान, हरियाणा और एमपी है। ठीक है, उसी प्रकार से पोषक अनाज की बात करें तो राजस्थान टॉप पे है, और कर्नाटका और महाराष्ट्र सेकंड और थर्ड पोजीशन पर है। उसी प्रकार से कुल तिलहन की बात करें तो राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, राजस्थान फर्स्ट, महाराष्ट्र सेकंड, मध्य प्रदेश थर्ड पोजीशन पर है। कुल दलहन की बात करें तो मध्य प्रदेश टॉप पे है, उसी प्रकार से राजस्थान सेकंड पे और महाराष्ट्र थर्ड पे है। राजस्थान टोटल जो दलहन है उसका कितना परसेंट प्रोड्यूस कर रहा है? वो आपका 16.75% प्रोड्यूस कर रहा है राजस्थान। ठीक है, उसी प्रकार से मूंगफली की बात करें तो गुजरात टॉप पे है। गुजरात राजस्थान में मूंगफली में टॉप पे है। उसी प्रकार से राजस्थान सेकंड नंबर पर है मूंगफली प्रोड्यूसन में, और तमिलनाडु तीसरे नंबर पर है। ठीक है, तो गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु, जीआरटी। ठीक है, मूंगफली में जीआरटी है। ठीक है, और राजस्थान कितना परसेंट कर रहा है? 18.91%। इंडिया की टोटल जो प्रोडक्शन होती है उसमें इतना शेयर कंट्रीब्यूट करता है। उसी प्रकार से चने की बात करें तो चना, ज्वार और सोयाबीन, इन तीनों में राजस्थान तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है, चना, ज्वार और सोयाबीन। ठीक है, तो इनमें तीसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर कौन है? चना में मध्य प्रदेश है। अब चूंकि कुल दलहन है यानी दाल, तो उसमें मध्य प्रदेश टॉप पे है, तो जो चना है वो भी, उसमें भी मध्य प्रदेश टॉप पे है। अब चीनी की दाल, चीनी जो चना होता है उसकी दाल बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें एमपी यदि कुल दलहन में टॉप पे है तो चना में भी एमपी टॉप पे रहेगा। सेकंड नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र। ठीक है, और राजस्थान तीसरे नंबर पे है। लेकिन ये जो कुल दलहन की बात करें तो इनमें थोड़ी सिचुएशन रिवर्स है। एक मिनट, अब यहाँ पे कुल दलहन की बात करें तो एमपी टॉप है, चना की बात करें तो एमपी टॉप है। ठीक है, अब कुल दलहन में राजस्थान सेकंड नंबर पे है, लेकिन चना
प्रोड्यूसिंग में तीसरे स्थान पर है। वहीं पे कुल दलहन में महाराष्ट्र थर्ड नंबर पे है। वहीं पे चना प्रोडक्शन में जो महाराष्ट्र है वो सेकंड नंबर पे है। तो इन तीनों की सिचुएशन है वो चेंज है। ठीक है, तो हमें ये दो चीजें यहाँ ध्यान रखनी है। राजस्थान कुल दलहन में राजस्थान का स्थान दूसरा है और चने में राजस्थान का स्थान तीसरा है। उसी प्रकार से ज्वार महाराष्ट्र टॉप पे है, कर्नाटका सेकंड पे है, राजस्थान थर्ड नंबर पे है। और उसी प्रकार से ज्वार का जो टोटल प्रोडक्शन है वो राजस्थान कितना कर रहा है, 12.35%। सोयाबीन का महाराष्ट्र टॉप पे, मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पे, और उसके बाद में राजस्थान थर्ड नंबर पे है। राजस्थान इंडिया के कितना सोयाबीन प्रोड्यूस कर रहा है, 8.49%। और उसी प्रकार से जो चना है, चना राजस्थान कितना प्रोड्यूस कर रहा है इंडिया का, 19.37%। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो इंडेक्स है वो ध्यान रखनी है। एक तो हमें जो राजस्थान की रैंकिंग है कौन कौन से फसलों में टॉप पे है वो ध्यान रखनी है। और उसके बाद में परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी फसलें मैक्सिमम प्रोड्यूस कर रहा है राजस्थान परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बाजरा इंपॉर्टेंट है, सरसों, पोषक अनाज और कुल तिलहन। और गवार, गवार तो सभी को पता है राजस्थान टॉप पे रहता है। ठीक है, और गवार की स्थिति है वो 2019-20 की स्थिति है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में क्लियर डाटा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे कौन है, वो क्लियर नहीं है। उसी प्रकार से जो राजस्थान का प्रोडक्शन है वो गवार में 84.60% है इंडिया का। और उसी प्रकार से बाजरा है 41.71% और सरसों है 44.53%। उसके बाद में लगभग 15 से 12% के आसपास वेरी करता है। जैसे पोषक अनाज 16.30, कुल तिलहन 22%, कुल दलहन 16.75, मूंगफली 18.91, चना 19.37, ज्वार है वो 12.35, सोयाबीन है वो 8.49% है। तो ओवरऑल ये ध्यान रखना है कि यदि गवार को, बाजरा और सरसों को छोड़ते तो राजस्थान कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 15 से 20% के बीच में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और दूसरा जवार और सोयाबीन का थोड़ा ध्यान रखना है कि जवार 12.35% है और ये मतलब कहने का मतलब 15 से कम है। तो दूसरी चीजें हैं जो, जैसे पोषक अनाज हो गया 16% के आसपास है। उसी प्रकार से तिलहन हो गया, ये 22% है, यानी 20 से थोड़ा ज्यादा है एक दो। दलहन है वो 16% है। मूंगफली है वो 18% है। उसी प्रकार से चना है वो 19% है। ठीक है, यानी जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है जो मंदों का वो 15 से 20 के बीच में वेरी करता है। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पोर्शन में जो हमारा सेकंड जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है कौन सा, यहाँ पे कृषि जलवायु क्षेत्रवार जो मुख्य फसलें हैं उनका देखेंगे। राजस्थान में जो कृषि जलवायु क्षेत्र हैं उनको डिटेल से देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद में जो राजस्थान का कृषि बजट है 2022-23 का, उसके जो डाटा है, जो स्टेटिस्टिक है, वो डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।